नमस्कार दोस्तों, आप सबको सादर नमस्कार। राम राम, राधे राधे। एक बार फिर आपके सामने अपने नए विचारों के साथ मैं रजनी रावत उपस्थित हूँ। आज थोड़ा बच्चों से हटकर दूसरे टॉपिक पर, दूसरे विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ। मेरा मन है दूसरे विषय पर चर्चा करने का। आज जो हमारे देश की वर्तमान स्थिति है, जो हमारे देश की स्थिति है, जो जहर घोला जा रहा है हमारे देश में जाति पात को लेकर, उस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करूंगी। और मैं चाहूँगी कि आप लोग इसमें अपनी राय अवश्य दें। यह देश हम सभी का है। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, देश की जनता जागरूक नहीं होगी, तब तक हम अपने देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में कभी नहीं पा पाएंगे। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आज़ाद बन कराया। तो हमारा और सभी का यह धर्म कर्तव्य बनता है कि हम इस आज़ादी को बरकरार रखते हुए देश को विश्व पटल पर सर्वोच्च स्थान पर ले जाएं, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से और अपनी आर्थिक शक्ति से, हर दृष्टि से मजबूत होकर हम अपने देश को विश्व पर एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में पेश करें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि देश की वर्तमान स्थिति पर सभी देशवासियों को अपने विचार ज़रूर रखने चाहिए, अपनी राय ज़रूर देनी चाहिए, और जो गलत हो रहा है उसको रोकने का प्रयास करें, उस पर अपनी राय अवश्य करें, मूक ना रहें, स्वार्थप्रत होकर अपने आप को निष्क्रिय न बनाएं। इस समय देश में धार्मिक उन्माद फैला हुआ है। धर्म के नाम पर अपने अपने धर्म नेताओं द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, बच्चों को पथभ्रष्ट करने के लिए हो रहा है। हम सभी देशवासियों को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह देश हमारा है और ये देश उन सभी का है जो इस देश में रहते हैं, इस देश को प्यार करते हैं, इस देश के संविधान का पालन करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग चलने का वादा करते हैं। जो इस संविधान का सम्मान नहीं करते, संविधान को नहीं मानते, वो हमारे देशवासी हो ही नहीं सकते। अब वो कोई भी हो सकता है, कोई भी जाति विशेष का हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमें उन सभी का खुलकर विरोध करना चाहिए जो हमारे संविधान का विरोध करते हैं, हमारे देश के संविधान का विरोध करते हैं। दूसरी बात, जो धार्मिक उन्माद को लेकर जो हमारे देश में आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए है। नेताओं का भाषण सुनकर या मौलवियों का भाषण सुनकर या किसी धार्मिक नेता का, हम संत का भाषण सुनकर आप उग्र ना हो। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, सोचें, समझें, सही और गलत में फ़र्क समझते हुए वही करें जो देश हित में हो। 50-60% देश की जनता को तो इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि देश में क्या हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 50% में 25% लोग बस अपने सोशल मीडिया पर या आपस में चर्चा में भाग लेकर अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं। 25% नेताओं के बहकावे में आकर आपस में लड़ रहे हैं, जिसमें फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ नेताओं का है और किसी का, हमारा देश की जनता का नहीं है। आप एक सीधी सी बात समझिए, अपने दिमाग में बैठाइए, क्या हम लड़कर इस देश को समृद्ध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। सही का समर्थन करना चाहिए। देश की तरक्की में
जो सहायक हो उसका समर्थन करना चाहिए, देश हित में हो वो बात माननी चाहिए। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि अपने धर्म या अपने धर्म के नेताओं का अपमान आप सहें या सुने, उसका विरोध न करें, नहीं। धर्म का अपमान सहना या करना बहुत ही गलत होता है। किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म के महापुरुषों में किताब उठाकर देख लीजिए, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो अपने हमारे धार्मिक वेद, ऋग्वेद, भागवत गीता, रामायण हो, कहीं भी यह नहीं, किसी महान व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि आप किसी का खून करें, किसी धर्म की अवहेलना करें, किसी धर्म विशेष के लोगों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करें। कोई भी धर्म यह नहीं सिखाता। बस धर्मों को अपने अपने हिसाब से उन्होंने सेट कर लिया कि उसमें ये लिखा है तो इसका ये मतलब होगा। अरे उसका मतलब मत देखिए, आप अपने हिसाब से मत देखिए, जो सही है वह समझने की कोशिश तो करिए। धार्मिक उन्माद की तरफ मत बढ़िए, बाहर से आए लोगों की बातों में आकर पथभ्रष्ट मत होइए। और साथ में मैं अपने देश के लोगों से भी यह कहना चाहती हूँ, सोशल मीडिया पर वाकई गाने के, डांस के तमाम वीडियो डालते हैं, खासतौर से हमारा युवा वर्ग, इस पर अपनी राय टिप्पणी अवश्य दिया करें, अपनी सहमति असहमति ज़रूर जताया करें। चुप रहने से देश सिर्फ गर्त में चला जाएगा। हमारे देश के शहीदों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने इसको आज़ाद कराने में यहाँ तक इतनी मेहनत की, उसको बेकार मत जाया करिए। उनकी आज़ादी, उनकी शहादत को सलाम करते हुए, दिल से उनके आभार व्यक्त करते हुए देश को आगे की तरफ ले जाइए महाशक्ति के रूप में। स्वामी विवेकानंद के बाद कोई विवेकानंद क्यों नहीं बना? प्रयास ही नहीं है। अरे देश की सोचिए, देश को विश्व पटल पर महान बनाने की कोशिश करिए। हमारे देश में, हमारे देश के संस्कारों में वो शक्ति है जो कहीं भी किसी भी देश में नहीं है। हमारे देश सबसे अलग है। बस आप दिल से महसूस करिए, एक देश एक संविधान, उस पर अटल रहिए। जो इस संविधान का पालन कर रहा है, संविधान को मान रहा है, भारत को अपना देश कह रहा है, वो देश हित की बात कर रहा है, वो बस हिंदुस्तानी है, भारतीय है। जो देश हित की बात नहीं कर रहा है, संविधान का पालन नहीं कर रहा है, संविधान को कानून नहीं मान रहा है, वह देश हित में नहीं है। धार्मिक उन्मादों पर मत भड़किए। युवा वर्ग जागिए, वरना इस देश का भी बहुत जल्दी बहुत बुरा हाल हो जाएगा। फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे, फिर नए सिरे से नई जिंदगी, नए क्रांतिकारी बनेंगे, शुरू होंगे, फिर हम बहुत पीछे गर्त में चले जाएंगे। इसलिए देश को बचाने के लिए जाग जाइए, जो देश हित में है वही कार्य करिए, आगे बढ़िए, तरक्की करिए। आपकी तरक्की देश की तरक्की है, ये समझिए। ये देश हित के लिए, देश के लिए सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि आप सेना में जा रहे हैं या कुछ नेतागिरी कर रहे हैं या लोगों को खाना बांट रहे हैं। देश हित का मतलब आप जो भी काम करें, आपका हित होता है, आपकी तरक्की होती है, तो समझिए देश की तरक्की हो रही है। तो अपनी तरक्की पर, अपने संस्कारों पर अमल रहकर आगे बढ़िए, सही दिशा में चलिए और देश को, अपनी मातृभूमि को समृद्ध बनाइए। यह आज का मेरा विचार था। जय हिंद, वंदे मातरम।